रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस एंड टर्मिनेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पहली 4 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं ये आज वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। इफ ए क्वेश्चन नंबर 13 इफ ए मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी हमारे पास इसने दिया हुआ है 2 3 4 5 2 3 4 5। आगे कहता है देन फाइंड ए जमा बी। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है बच्चों? क्या फाइंड करना है? ए जमा बी। क्या दिया उसने? इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंट्रीज है इसके अंदर, बी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज है 2 3 4 5। तो क्या कहता है? देन फाइंड ए जमा बी। मैट्रिक्स ए और बी को हम लोगों ने क्या करना है? जमा करना है। सिंपल, बहुत आसान है। तो यहाँ पे ये ए जमा बी लिखेंगे, हम लोग बराबर डालेंगे, मैट्रिक्स ए लिख लेंगे 1 2 3 4। आगे ये जमा, ये मैट्रिक्स ये ए आ रहा है तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, बाद में यहाँ पे जमा, ये वाला जमा डालेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है? ये 2 3 4 5 ये लिख लेंगे। अब बच्चों, मैट्रिक्स ए की पहली एंट्री है 1, इधर मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री क्या है? पहली वैल्यू क्या है? 2। तो ये पहली एंट्री इधर वाली और पहली एंट्री इधर वाली, पहली वैल्यू में पहली वैल्यू जमा कर देंगे 1 जमा 2। इसी तरह दूसरी वैल्यू में दूसरी वैल्यू जमा कर देंगे 2 जमा 3। इसी तरह ये इधर तीसरी वैल्यू इसकी 3 है, इधर कितनी है? 4। इन दोनों तीसरी वैल्यूज और तीसरी वैल्यू को आपस में जमा कर देंगे 3 जमा 4। इस तरह इधर चौथी वैल्यू मैट्रिक्स ए की 4 है और बी की 5 है, तो चौथी में चौथी वैल्यू जमा कर देंगे 4 जमा 5 ये। तो ये 1 जमा 2 3 आ जाएगा, 2 जमा 3 5 आ जाएगा, 3 जमा 4 7 वैल्यू आ जाएगी और 4 जमा 5 9 वैल्यू। इस तरह ये हमारे पास ए जमा बी आ जाएगा। तो ये बच्चों सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों हमारे पास है इफ ए इसी तरह बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हमने जमा किया है। ये जो 14वां क्वेश्चन है इसके अंदर हम माइनस करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है? 2 3 4 5 2 3 4 5। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है ए माइनस बी। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस बी लिख लेंगे, ये मैट्रिक्स ए ले लेंगे। क्या हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस बी हमारे पास क्या है? ये 2 3 4 5 2 3 4 5। इसमें भी बच्चों उसी तरह जैसे हमने प्लस किया वैसे ही माइनस कर देंगे, पहली एंट्री में से पहली माइनस कर देंगे। इधर 1 है, इधर 2, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी एंट्री में से दूसरी माइनस कर देंगे, ये दूसरी वैल्यू में से दूसरी 2 माइनस
3। इसी तरह ये तीसरी वैल्यू है मैट्रिक्स की, ये भी तीसरी है, तीसरी में से तीसरी 3 माइनस 4। इसी तरह चौथी वैल्यू में से चौथी माइनस कर देंगे 4 माइनस 5। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप गौर करें, पहली वैल्यू 1 जो है ये प्लस की है, दूसरी माइनस की है 2। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे इसके सामने लिख देते हैं आंसर इसका, इसके बिल्कुल बराबर में। नीचे लिख रहा था लेकिन नीचे जगह कम है, तो इधर सामने लिख देते हैं। क्या आना जी, माइनस का 2 है, जमा का 1 है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की 2, छोटी कौन सी है 1। माइनस के 2 में से जमा का 1 निकल जाएगा, माइनस का 1 बाकी बच जाएगा। इसी तरह इधर देखिए माइनस 3 है, यहाँ पे जमा का 2 है, माइनस के 3 में से जमा का 2 निकालेंगे, माइनस का 3 बड़ा है, 1 बच जाएगा किसका, माइनस का। माइनस के 4 में से जमा का 3 निकाल लेंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस का 1। माइनस के 5 में से जमा का 4 निकालेंगे, माइनस का 1 बच जाएगा। इस तरह ये बच्चों हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। a माइनस बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों है, इफ मैट्रिक्स A 1 2 3 4 और मैट्रिक्स B 2 3 4 5, देन क्या करना है, पॉइंट ए बी हम लोगों ने यहां पे फाइंड करना है। यानी कि इसको ए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जरब देनी है। तो सिंपल बच्चों, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स और बी लिख लेंगे, इनको ए बी इस तरह लिख लेंगे। ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4। इसी तरह आगे मैट्रिक्स बी लिख लेंगे 2 3 4 5। ये लिख के बच्चों, तो ये पहली रो होती है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये पहली रो है, ये दूसरी रो। इसी तरह ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो बच्चों क्या करना हम लोगों ने, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है 2 3 4 5। ये बच्चों इसमें पहली रो है, ये R2, ये R1। इसी तरह यहां पे ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। सिंपल हम लोगों ने बच्चों क्या करना है, R1 को पहले कॉलम 1 से और फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह R2 को पहले कॉलम नंबर 1 से, फिर R2 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, पहली रो को कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, मैं यहां पे लिख देता हूं, R1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 1, उसके बाद R2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 2। इसी तरह बाद में R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम नंबर 1 से, R2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, फिर R2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। ऐसे ये मैंने आपको थ्योरी थोड़ी सी इसकी लिख दी है। क्या करना है, पहले रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रो नंबर 1 को रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 से। इसी तरह फिर क्या आगे क्या करना है, रो 2 को कॉलम 1 से और फिर रो 2 को कॉलम 2 से, इस तरह मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है तरीका, लेकिन मैंने यह कहा कि आप लोग जरा डिटेल से समझ लें। अगर कुछ बच्चे जो वीक है उनको समझ नहीं भी लगती तो अच्छे से उनको पता चल जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, पहले हमने क्या करना है, R1 जरब C1, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1। तो सिंपल ये हमारे पास रो 1 है, ये कॉलम 1 है, तो क्या करना है, ये रो 1 का जो पहला हिस्सा है इसको कॉलम 1 के पहले हिस्से से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 1 जरब 2 सेंटर में जमा, फिर दूसरे हिस्से को दूसरे से, ये पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 2 जरब 4। ये फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, 1 जरब 3, 1 जरब
3 सेंटर में जमा लगेगा, पहले हिस्से को पहले से 1 ज़रब 3, फिर दूसरे हिस्से को दूसरे से 2 ज़रब 5, ये 2 ज़रब 5। उसके बाद आप आ जाएंगे, मतलब क्या करना जी, रो 2, ये रो 2 है, इसको कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 से पहले कॉलम 1 R2 ज़रब C2, R2 ज़रब C1, रो 2 कॉलम 1, फिर रो 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल। यहां पे पहली रो को पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई, पहले हिस्से को पहले से 3 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब 4, ये इसी तरह ये रो, दूसरी रो जो है ये पहले कॉलम से हो गई, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले हिस्से को पहले से 3 ज़रब 3, फिर ये दूसरे हिस्से को दूसरे से 4 ज़रब 5, ये जी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, सिंपल। ये 2 एक बार 2 सेंटर में जमा, 4 2 बार 8, 3 एक बार 3, 5 2 बार 10 सेंटर में जमा, ये 3 2 बार 6 जमा 4 4 बार 16, 3 3 बार 9 जमा 5 4 बार 20, ये तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 10 13 22 और 29, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 13 22 और 29। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ मैट्रिक्स 2 3 4 K is singular, then फाइंड के फाइंड करें। अगर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो वो 0 के बराबर होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, 0 के। सिंगुलर मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, के इसमें फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम चूंकि उसने खुद ही बता दिया है कि ये किसके बराबर है, सिंगुलर मैट्रिक्स के, सिंगुलर है ये, इस वजह से ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने किसके बराबर रख लेना है, 0 के। क्यों रख लेना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर कह दिया है कि ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, सिंगुलर। जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो किसके बराबर आता है, 0 के। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से हमने इसको किसके बराबर रखना है, 0 के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं बार बार वाइज कर रहा हूँ, ये वाली मैट्रिक्स जो है उसने किसके बराबर दिया हुआ है, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कहा हुआ है, इस वजह से हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे। सिंपल करना क्या है, हमने इसका टर्मिनल लेना है, टर्मिनल लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़रब के आ जाएगा। सेंटर में ये सेंटर में माइनस आना है, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 ज़रब 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर इसलिए लिया क्योंकि ये मैट्रिक्स उसने कहा हुआ है सिंगुलर है। तो ये 2 के, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर 2 के हो जाएगा, और ये 3 4 माइनस 3 4 बार 12। अब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू 12 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह अब हमने अकेला क्या फाइंड करना है, के। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 12/2, तो ये इससे कटेगा, के बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। यही आंसर होगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहते हैं इसमें, फाइंड ए इनवर्स
इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 3 1 1। मैट्रिक्स ए हमारे पास है बच्चों 5 3 1 1। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, ए इनवर्स। तो यहां पे मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 3 1 1, इधर लिख लेंगे। और फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स, ये इनवर्स। तो ए इनवर्स का बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा मैट्रिक्स ए का मैग्नीट्यूड, या डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं इसे, मैग्नीट्यूड को। तो बच्चों हम लोगों ने सिंपल, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट, या इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ले लेंगे डिटर्मिनेंट, मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका। मैग्नीट्यूड लेते हुए ये बच्चों आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, बल्कि डिटर्मिनेंट का साइन डालना है, सीधी लाइनें लगानी है। ये बात आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज़हन में रखनी है। अगर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेते हुए क्या करते हैं, डायगोनल वैल्यूज जो है ये वाली 5 और 1, ये इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना होता है। इनको पहले मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, 5 ज़रब 1, सेंटर में माइनस, बाद में इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 ज़रब 1, 3 ज़रब 1। तो बच्चों ये 5 एक बार 5 हो जाएगा, और ये सेंटर में माइनस 3 एक बार 3। तो 5 में से 3 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 2। ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का। उसके बाद हम ले लेंगे एडजॉइंट। अब हमें चूंकि हमने डिटर्मिनेंट लिया, नीचे वाली वैल्यू, अब एडजॉइंट भी हमें चाहिए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट लेने के लिए एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए इस तरह होता है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये 5 3 1 1। इसमें बच्चों ये जो डायगोनल्स एंट्रीज होती है, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों की क्या कर देते हैं, जगह चेंज, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या करना है, एडजॉइंट लेते हुए एडजॉइंट ए में ये जो दोनों एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज, ये एक इधर था, इसको इधर ले जाना है, 5 इसकी जगह पे ले आना है, इस तरह। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली 3 और 1, इन दोनों के साइन चेंज कर देने, अगर प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस। क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज, 1 को इधर लिख लेना, 5 को इधर, ये इसी तरह ये 3 इधर और ये 1 है, इन दोनों की क्या करना है, साइन चेंज कर देना, इस तरह एडजॉइंट लेना है। तो बच्चों एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन, 1 5 आगे ये -3 -1, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका एडजॉइंट। अब हमने लेना क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा ए मैग्नीट्यूड, एडजॉइंट ए बटा ए मैग्नीट्यूड। तो बच्चों एडजॉइंट ए हमारे पास ये पड़ा हुआ है और मैग्नीट्यूड इसका ये पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 1 -3 -1 5, ये आ गया जी हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू। और ए का मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेंट ए का कितने 2 आ रहा है, तो ये लगा देंगे बटे में 2। आगे हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम साइड पे निकाल के लिख देंगे, 1 बटा 2 कर देंगे, और ये 1 -1 -3 5, ये वाली वैल्यू साइड पे करके लिख देंगे। इस तरह भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ये 2 को सभी के नीचे डिवाइड कर दें फिर भी कोई मसला नहीं है, और इस तरह अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को हम साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 को साइड पे 2 बटे में है, जब इसको साइड पे लिखेंगे तो हमें 1 ऊपर लेना पड़ेगा, 1 के बटे में लिखेंगे तभी ही वैल्यू बटे में आ सकती है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये 1 कहाँ से आ गया है, तो ये जब हमने ये बटे वाली वैल्यू को साइड पे हमने करके लिखना है तो यहाँ पे हमें 1 ऊपर लेना पड़ेगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत दफा आया हुआ है।
ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर करना है। इसमें से कम से कम जो है कम से कम 5 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से आ जाते हैं, आप अच्छे से इसको किया होता है आप लोगों ने, तो आपके 10 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें इसके चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी लाजमी तौर पे आता है। ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इंतहाई लाजमी चैप्टर है। तो लाजमी तौर पे इसको अच्छे से करें। और जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।